नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, बिहार में विधानसभा चुनाव का प्रथम चरण का मतदान समाप्त हो गया। अब द्वितीय चरण का मतदान 11 नवंबर को बिहार में 122 विधानसभा क्षेत्रों में है और इन 122 विधानसभा सीट के अंदर पश्चिम चंपारण जिले की 9 विधानसभा सीट भी है, जिस पर कि कड़ा मुकाबला की स्थिति बना है। और तो आज हम इस वीडियो में जानते हैं कि पश्चिमी चंपारण के 9 विधानसभा क्षेत्रों में किस गठबंधन की स्थिति बेहतर है और कौन सी सीट पर कौन सी पार्टी के चुनाव जीतने की संभावना क्यों बन रही है। चलिए तो शुरुआत करते हैं पश्चिम चंपारण जिले की और बिहार विधानसभा चुनाव में विधानसभा नंबर 1 वाल्मीकि नगर से। मित्रों, वाल्मीकि नगर में वहां पिछली बार रिंकू सिंह, ठीक है, वो विधायक हैं वर्तमान में। जनता दल यूनाइटेड की टिकट पर पिछली बार उन्होंने कांग्रेस के उम्मीदवार राजेश सिंह को चुनाव में पराजित किया था। राजेश सिंह को हराया था 21,585 वोट से। इस बार कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बदल दिया है। इस बार रिंकू सिंह का मुकाबला वहां पर हो रहा है सुरेंद्र प्रसाद कुशवाहा से। ठीक है, एक बात क्या है कि पूर्वी चंपारण की तरह पश्चिमी चंपारण में भी महागठबंधन ने इस बार MY समीकरण के अंदर MY प्लस कुशवाहा को टारगेट किया है। महागठबंधन ने मुस्लिम यादव प्लस कुशवाहा को ऐड किया है। साथ ही सहनी समाज, मुकेश सहनी के कारण जो है, मुकेश सहनी को जब से डिप्टी CM की घोषणा हुई उसके बाद सहनी समाज जो है मुकेश सहनी के कारण महागठबंधन से मजबूती से जुड़ते हुए दिखे हैं। इसका लाभ जो है हर विधानसभा सीट पर मिलता हुआ आपको दिख रहा है, पश्चिमी चंपारण में भी और पूर्वी चंपारण में। उसमें कुशवाहा फैक्टर बड़ा है। तो इस बार वाल्मीकि नगर से कांग्रेस पार्टी ने सुरेंद्र प्रसाद कुशवाहा को उम्मीदवार बनाया है। ठीक है, और यहां पर इस विधानसभा सीट पे बसपा के एक उम्मीदवार है रामेश्वर यादव। ठीक है, ये भी काफी मजबूती से चुनाव लड़ते हैं। ठीक है, तो इस कारण से वाल्मीकि नगर विधानसभा सीट पर, और चूंकि जो ये धीरेन्द्र प्रताप सिंह है, इनकी व्यक्तिगत छवि जो है ना काफी लोकप्रिय है, ये काफी लड़ाकू है। इसीलिए इस विधानसभा सीट पर वाल्मीकि नगर में धीरेन्द्र प्रताप सिंह को हराना बहुत ही मुश्किल है। तो आज के डेट में अगर मैं कहूं तो धीरेन्द्र प्रताप सिंह का चुनाव जीतना वाल्मीकि नगर विधानसभा सीट से लगभग तय है, लगभग तय है। दूसरा विधानसभा सीट है रामनगर विधानसभा सीट। रामनगर विधानसभा सीट सुरक्षित विधानसभा सीट है। भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर वहां से लगातार भागीरथी देवी चुनाव जीतती आ रही है। इस बार भागीरथी देवी का टिकट बीजेपी ने काट दिया। ठीक है, पिछली बार इनके खिलाफ लड़े थे राजेश राम, रामनगर से कांग्रेस के उम्मीदवार थे राजेश राम। लगभग 16,000 वोट से इनकी जो है 15,796 वोट से हारे थे राजेश राम। तो इस बार वहां से नंदकिशोर राम जो बीजेपी के उम्मीदवार बनाए गए, भागीरथी देवी का टिकट काटकर बीजेपी ने नंदकिशोर राम को उम्मीदवार बनाया। वैसे ही कांग्रेस के बदले इस सीट पर इस बार RJD के उम्मीदवार सुबोध पासवान चुनाव लड़ रहे हैं। और ये विधानसभा सीट मित्रों ऐसी है जहां बीजेपी लगातार मजबूत रही है रामनगर में। ठीक है, और रामनगर में विकट स्थिति में भी बीजेपी लगातार जीतती रही। भागीरथी देवी ने इसे गढ़ बनाया है बीजेपी का। और इस बार भी नंदकिशोर राम व्यक्तिगत रूप से भी काफी सौम्य व्यवहार के स्वामी है, अच्छा व्यवहार रहा है इनका और बीजेपी का गर्व है। बीजेपी का समीकरण भी सब सपोर्ट में है। इसीलिए रामनगर सीट भी बीजेपी निकालती हुई दिख रही है वहां पर स्पष्ट रूप से। ठीक है, इसके बाद तीसरा विधानसभा सीट है नरकटियागंज। नरकटियागंज विधानसभा सीट से वर्तमान में विधायक है बीजेपी की रश्मि वर्मा। ठीक है, रश्मि वर्मा 2020 में चुनाव जीती थी। 2020 में इन्होंने चुनाव में हराया था विनय वर्मा को, कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार विनय वर्मा को। इस बार क्या है, नरकटियागंज में बीजेपी ने उम्मीदवार बदल दिया, साथ ही कांग्रेस ने भी उम्मीदवार बदल दिया। नरकटियागंज विधानसभा सीट पर बीजेपी ने भी उम्मीदवार बनाया किसको, संजय पांडे को। ठीक है, रश्मि वर्मा कास्ट उम्मीदवार
थी, उनका टिकट काटा, विनय वर्मा को उन्होंने हराया था और इस बार बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया संजय पांडे को। और कांग्रेस ने यहां से शाश्वत केदार पांडे, जो पूर्व मुख्यमंत्री बिहार के केदार पांडे के पौत्र हैं, ठीक है, तो शाश्वत केदार, इनको चुनाव लड़ाया है कांग्रेस ने। और आरजेडी के साथ यहां फ्रेंडली फाइट हो रहा है। दीपक यादव चुनाव लड़ रहे हैं, चीनी मिल के मालिक हैं, धन्ना सेठ हैं, लेकिन दिक्कत क्या है इनके साथ कि ये अलोकप्रिय है। किसानों का पैसा मार के जो है, ऐसा कहा जाता है वहां कि अलोकप्रिय है। अब क्यों आरजेडी ने वहां पर कांटे बोए कांग्रेस के रास्ते में, कहना मुश्किल है, लेकिन वहां स्थिति यह है कि बीजेपी के उम्मीदवार संजय पांडे को ब्राह्मण का वोट मिलता हुआ नहीं दिख रहा है। उनके स्वजातीय जो मतदाता है, क्योंकि नरकटियागंज विधानसभा सीट पर आप कह सकते हैं कि ब्राह्मणों का अच्छा खासा संख्या है, कास्ट जाति के भी वोटर बड़ी संख्या में है, तो माने सवर्ण वोट जो है अच्छा खासा संख्या में है नरकटियागंज विधानसभा सीट पर, ठीक है। उसका लाभ संजय पांडे को नहीं मिल रहा। संजय पांडे के साथ केवल वैश्य वर्ग के मतदाता यहां दिख रहे हैं। ब्राह्मणों के लिए ज्यादा बड़ी पहचान शाश्वत केदार पांडे से जुड़ी हुई है और संजय पांडे स्थानीय भी नहीं है, नरकटियागंज के रहने वाले नहीं है। इसीलिए इस विधानसभा सीट पर कांग्रेस के पक्ष में माहौल बहुत ही बेहतर है। उसका एक और कारण है कि जिस प्रकार से बीजेपी ने रश्मि वर्मा का टिकट काटा, तो कास्ट समाज के लोग रश्मि वर्मा का समर्थन कांग्रेस के शाश्वत केदार पांडे को मिलता हुआ दिख रहा है, इसलिए शाश्वत केदार पांडे आगे दिख रहे हैं। चौथी विधानसभा सीट है बगहा। बगहा विधानसभा सीट पर बीजेपी के वर्तमान विधायक राम सिंह का मुकाबला इस बार इस विधानसभा सीट पर पिछले बार ही लड़े कांग्रेस के उम्मीदवार जयेश मंगल सिंह के साथ है। जयेश मंगल सिंह पिछली बार भी लड़े थे, हार गए थे। हार हुई थी, इनकी मत ज्यादा था, वैसे 30,000 वोट से हार हुई थी, लेकिन हारने के बाद जबरदस्त मेहनत किया है जयेश मंगल सिंह ने यहां, ठीक है। राजपूत जाति से आते हैं राम सिंह भी और जयेश मंगल सिंह भी, लेकिन जनसुराज ने एक काम किया कि यहां पर एक ब्राह्मण उम्मीदवार नंदेश पांडे को चुनाव लड़ा दिया है। तो नंदेश पांडे के चुनाव लड़ने के कारण बगहा में ब्राह्मण राजपूत का जो माने बीजेपी का जो मतदाता समूह है, समीकरण है, उसमें माने ब्राह्मण राजपूत वैश्य, ठीक है। तो ये मत जो है उसमें बहुत बड़ा विभाजन हो रहा है, क्योंकि कांग्रेस के उम्मीदवार राजपूत है, बीजेपी के उम्मीदवार राजपूत है, तो राजपूत वोट बट रहा है। साथ ही ब्राह्मण वोट जो है वहां जनसुराज के साथ जा रहा है। चूंकि बेतिया में आप एक चीज देखिए, बेतिया में चूंकि मनीष कश्यप भी, तो एक सवर्ण मानसिकता के उम्मीदवार जो है वो जनसुराज से भी लड़ रहे हैं। तो जनसुराज के उम्मीदवार जहां कहीं भी सवर्ण समाज से हैं और कांग्रेस का भी उम्मीदवार जहां कहीं भी सवर्ण समाज से है, तो सवर्णों को न जनसुराज को देने में दिक्कत है वोट, न कांग्रेस को देने में दिक्कत है, बल्कि केवल आरजेडी से दिक्कत है। तो इसका लाभ, चूंकि ब्राह्मणों का भी वोट अच्छा है, राजपूतों का वोट अच्छा है, उसका लाभ जो है जयेश मंगल सिंह को मिल रहा है। साथ ही प्लस ऐड क्या कर रहा है, ऐड कर रहा है आरजेडी के समीकरण का वोट, मुसलमानों का वोट, यादवों का वोट, बिंद का वोट, मल्लाह जाति का वोट, और बिंद मल्लाह का वोट बगहा विधानसभा सीट पर अच्छी खासी संख्या में है, ठीक है। तो इसका लाभ जो है मिलता हुआ दिख रहा है। लौरिया विधानसभा सीट, ठीक है, लौरिया विधानसभा सीट पर यहां पर बीजेपी के विनय बिहारी सिंह राजपूत जाति के उम्मीदवार हैं। इनका मुकाबला जो है लौरिया में हो रहा है किनके साथ, वीआईपी के उम्मीदवार हैं राजपूत जाति के, ठीक है। उनका नाम है रणकौशल प्रताप सिंह, वीआईपी के उम्मीदवार हैं, ठीक है। इनके साथ मुकाबला है नौतन में, लौरिया विधानसभा सीट में। लेकिन विनय बिहारी बीजेपी का जो समीकरण है लौरिया में, ठीक है, उसके कारण चाहे वो सवर्णों का वोट हो, चाहे वो वैश्य का वोट हो, इस कारण से, और मुसलमान मतदाता भी है, तो इसीलिए वहां पर देखेंगे आपकी लगभग
ध्रुवीकरण वाली स्थिति होती है सवर्णों का मुसलमानों के खिलाफ, साथ भी उसमें जो अन्य पिछड़ी जातियां हैं, अति पिछड़ी जातियां हैं, जो नीतीश कुमार के समीकरण का वोट है, उसकी भी अच्छी खासी संख्या है लोरिया में। और विनय बिहारी बहुत अलोकप्रिय भी नहीं है, इस कारण से वहां मुकाबले में जो है लोरिया में विनय बिहारी भारी पड़ते हुए दिख रहे हैं वहां। उसके बाद नौतन छठा विधानसभा सीट है, जहां से नारायण प्रसाद बीजेपी के उम्मीदवार है, पिछली बार भी जीते हुए हैं, पूर्व मंत्री भी रहे हैं नौतन से नारायण प्रसाद, ठीक है। तो इनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी, और कांग्रेस के उम्मीदवार है अमित गिरी। शुरुआत में अमित गिरी के साथ दिक्कत हो रही थी, कांग्रेस के लोगों ने ही उनके खिलाफ माहौल बनाया था, लेकिन वो धीरे धीरे न्यूट्रलाइज होता गया, ठीक है। पिछली बार कांग्रेस ने मुसलमान उम्मीदवार को टिकट दिया था, जिस कारण से वहां हिंदू मुसलमान का ध्रुवीकरण हुआ था। इस बार ऐसा कुछ होता हुआ दिख नहीं रहा है, लेकिन फिर भी यहां पर जो है चूंकि पूरे चंपारण में मैंने बताया कुशवाहा जाति की उपेक्षा एनडीए ने किया है, और महागठबंधन ने कुशवाहा को खुले हाथ से टिकट बांटा है दोनों जिले में, पूर्वी चंपारण में भी, पश्चिमी चंपारण में भी। तो उसका लाभ जो है इस विधानसभा सीट पर भी मिलता हुआ दिखेगा कांग्रेस को, जिस कारण से कि कुशवाहा जो है वो जुड़ते हुए दिखे हैं किससे, कांग्रेस से, महागठबंधन से। और अमित गिरी चूंकि सवर्ण उम्मीदवार हैं, तो इसीलिए उसका लाभ भी जो है अमित गिरी को मिलता हुआ दिख रहा है। इस कारण से यहां भी अमित गिरी की जीत हो सकती है, बढ़त में है। चनपटिया विधानसभा सीट पर माने कांग्रेस पार्टी के अमितेश रंजन का मुकाबला है। देखिए, महागठबंधन ने एक और खेल किया है, केवल कुशवाहा को ही नहीं बल्कि कलवार जाति के भी कई उम्मीदवार को टिकट दिया है, जो पहले पारंपरिक रूप से देखिएगा तो बीजेपी के साथ रहने वाला मत है ये, और कहीं कहीं आरजेडी के साथ गया है कलवार, लेकिन कांग्रेस के साथ नहीं गया है। लेकिन इस बार कांग्रेस ने भी कलवार उम्मीदवार दिया है, चनपटिया में अमितेश रंजन को टिकट दिया है, और वही उमाकांत सिंह भूमिहार जाति के हैं, और उनके खिलाफ मनीष कश्यप जनसुराज के टिकट पर भूमिहार जाति के, वो भी चुनाव लड़ रहे हैं। तो यहां इस विधानसभा सीट में चनपटिया में ब्राह्मण भूमिहार का वोट बट रहा है, ठीक है। और वैसे जो बीजेपी का वोटर है उस जाति से कांग्रेस का उम्मीदवार है, इस कारण से बनिया वोट जो है, वैसे वोट विशेषकर कलवार जाति का वोट वो जा रहा है कांग्रेस के साथ, चूंकि देवा गुप्ता मोतिहारी में भी कलवार जाति के उम्मीदवार हैं, ठीक है। तो इसका फायदा जो है यहां पर भी कांग्रेस पार्टी को, पिछली बार कांग्रेस पार्टी के अमितेश रंजन 13,000 वोट से लगभग हार गए थे, इस बार मजबूत स्थिति में है। और उसका एक और कारण है, चूंकि एक जो मनीष कश्यप का फैक्टर है, मनीष कश्यप के भूमिहार होने के कारण बीजेपी का वोट बैंक बटा, सवर्णों का बटा, ब्राह्मण भूमिहार का बटा, और दूसरा उमाकांत सिंह की छवि बहुत खराब हुई है इधर के दिनों में। मकान सिंह लोग उनको कहने लगे हैं, ठीक है, केवल मकान बनवाते हैं, पार्टी के कार्यकर्ताओं का भी काम नहीं किया है, जनता का काम नहीं किया है। तो इस प्रकार से जो है उनकी छवि खराब छवि होने के कारण भी, और जितने भी समीकरण है वो सब अमितेश रंजन के पक्ष में, कांग्रेस उम्मीदवार के पक्ष में जाता हुआ दिख रहा है। बेतिया विधानसभा सीट, रेणु देवी बिहार की उप मुख्यमंत्री रही है, इस बार वो भी संकट में है। कारण क्या है? कारण यह है कि बस कानू जाति से आती है, वैसे वर्ग से आती है रेणु देवी। इनके खिलाफ कांग्रेस ने वसी अहमद, एक मुसलमान को उम्मीदवार बनाया है। पिछली बार 2 बार से लड़ रहे थे मदन मोहन तिवारी, ब्राह्मण जाति के उम्मीदवार थे, पिछली बार हार गए थे मदन मोहन तिवारी, लोकसभा भी लड़े थे, ठीक है। लेकिन इस बार क्या हुआ है कि मुसलमान को उम्मीदवार बनाया है कांग्रेस पार्टी ने, लेकिन इससे लाभ होता रेणु देवी को। लेकिन रोहित सिकारिया, जो गरिमा सिकारिया पश्चिमी चंपारण के मेयर हैं, उनके पति रोहित सिकारिया, जो कि ये भी एक धन्ना सेठ है, निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं बेतिया से। और ये रोहित सिकारिया है ऐसे जो बीजेपी का आधार वोट जो है वैश्य बनिया का बेतिया में शहरी विधानसभा सीट पर, उस वोट को पूरी तरीके से डिस्टर्ब कर दिया है। साथ ही जिस प्रकार से सवर्णों का वोट बटा है,
मदन मोहन तिवारी वहां बड़े नेता है कांग्रेस पार्टी के। ब्राह्मण वोट अच्छी खासी संख्या में है बेतिया शहर में भी, तो वो वोट सब भी कांग्रेस के साथ गोलबंद हो रहा है। मुसलमान, ब्राह्मण, यादव, ये वोट जो है कुशवाहा, मल्लाह, बिंद, ये सब कांग्रेस की तरफ इकट्ठा हो रहे हैं। और साथ ही रोहित सिकारिया जैसे उम्मीदवार बीजेपी का आधार वोट को दरका रहा है। तो इसीलिए वहां पर स्थिति ऐसी भी हो जाए अगर कि मुख्य मुकाबले में कांग्रेस के वसीम अहमद और रोहित सिकारिया के बीच अगर टक्कर हो तो आप आश्चर्य मत कीजिएगा। वैसे त्रिकोणीय मुकाबला है, कोई भी जीत सकता है, लेकिन सबसे मजबूत दावा कांग्रेस के उम्मीदवार वसीम अहमद की बनती हुई दिख रही है। उसके बाद सिकटा विधानसभा सीट सीपीआईएमएल के हैं वीरेंद्र गुप्ता, वैश्य समाज से आते हैं। समृद्ध वर्मा से मुकाबला है इनका, जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार है समृद्ध वर्मा, ठीक है, सिकटा विधानसभा सीट पर। यहां पर जो पिछली बार भी सिकटा विधानसभा सीट से जो चुनाव में जीत हुई थी इनकी, वीरेंद्र गुप्ता की, वो हुई थी बहुत कम वोट से, ठीक है। पिछली बार ये इन्होंने चुनाव हराया था दिलीप वर्मा को, ठीक है। और जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार थे फिरोज अहमद, जिनका टिकट इस बार कट गया, उनके बदले समृद्ध वर्मा को टिकट मिला है। स्टेट से आते हैं जो शिकारपुर स्टेट, जिस परिवार से दिलीप वर्मा आते हैं, ठीक है। पिछली बार दिलीप वर्मा को हराया था वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता ने। और यहाँ जो सीपीआईएमएल का जो आधार बना है वो जमींदार के खिलाफ बना है, ठीक है। तो यहाँ जो एक तरह से कह सकते हैं कुलीन वर्ग के खिलाफ, गरीबों, दलितों, पिछड़ों का प्रतिनिधित्व करती हुई सीपीआईएमएल दिखती है। इस कारण से एज है। और चूंकि इस विधानसभा सीट पर आप जो वर्तमान परिस्थिति है, जितने उम्मीदवार हैं उसमें उत्कर्ष श्रीवास्तव एक और कास्ट को उम्मीदवार बनाया है जनसुराज ने, ठीक है। तो जनसुराज का जो उम्मीदवार है उत्कर्ष श्रीवास्तव, ये किसका वोट काटेंगे? सीधा है ना, समृद्ध वर्मा कास्ट है, उनका वोट ही कटेगा ना, ठीक है। इस कारण से इस बार फिर एक बार वीरेंद्र गुप्ता सुरक्षित स्थिति में है। मतलब महागठबंधन पश्चिमी चंपारण में भी बहुत ही मजबूत स्थिति में है। अगर एनडीए की बात करें तो लौरिया, वाल्मीकि नगर, रामनगर, ये 3 विधानसभा सीट ऐसी है जहां पर कि आज के डेट में एनडीए दिखती है मजबूती से चुनाव लड़ती हुई, ठीक है। तो 6/3 का मुकाबला यहां पर बनता हुआ दिख रहा है। 6 सीट महागठबंधन के खाते में जाती हुई दिख रही है, 3 सीट एनडीए के खाते में जाती हुई दिख रही है पश्चिमी चंपारण में। आप इस विश्लेषण से किस हद तक सहमत हैं कमेंट करके बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अब तक यदि पॉलिटिकल आइडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।